एक चीज जानना चाहता हूँ, बीजेपी कब हिंदुओं को अपने पास लाती है? बीजेपी के पास हिंदू रहता है। हनुमान जी इस आदमी को ऐसी गदा मारेंगे, इस बार इसको दिल्ली की जनता हनुमान जी उठा के बाहर फेंकेंगे, दिल्ली जनता उसमें सहयोग करेगी। जनता की डिमांड थी, पुजारियों की डिमांड थी, ग्रंथियों की डिमांड थी कि भाई जब उनको तनख्वाह दे तो हमें क्यों नहीं देते। पंजाब की माताएं बहनें किस तरह से त्रस्त हैं, वहाँ भी झूठा वादा करके आया था। दिए जाएंगे, कोई 18,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ चुनावी वादे हैं, वोट चाहिए। एक नंबर का झूठा आदमी है। शीश महल क्यों बनाया? तिहाड़ जेल से निकला हुआ ना ये बेहरूपी है। एक चोर है, इसने दिल्ली के लोगों को ठगा है। इसको तो अंदर रहना चाहिए अभी भी, और साथ में आतिशी को भी। क्या लगता है दिल्ली में ये जो रोज नई घोषणाएं हो रही हैं, अभी फिलहाल हम हनुमान मंदिर पर हैं, यहाँ पर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषणाएं की जा रही हैं, उसको लेकर आपको क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? एक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी राह पर चल रही थी कि हिंदुओं को वोट हमारे पास में आ जाए, उसी प्रकार केजरीवाल ने भी सोचा है कि वो हिंदू को ले रहे हैं, हम भी ले ले हिंदू को वोट, इसीलिए वो पुजारी को पैसा देने। ये वोटों का तुष्टीकरण है, इसको तुष्टीकरण मानते हैं आप? ठीक है, यही सवाल आपसे। मैडम पहली चीज, एक चीज, चाचा जी एक मिनट, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बीजेपी कब हिंदुओं को अपने पास लाती है? बीजेपी के पास हिंदू रहता है, वो लाती नहीं है। ये खींच रहे हैं, ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रही बात कांग्रेस की, आपने कहा वोट बैंक, एक वोट बैंक के चक्कर में इस देश का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस है। चाहे वह कब बोर्ड हो, चाहे पर्सनल लॉ हो, आपातकाल हो, सिखों का नरसंहार हो, चाहे हर जगह अब गिनती नहीं है। ये कांग्रेस ने देश का विनाश ही करा है, विकास भी करा है। जब 55 साल सत्ता में रहे तो कुछ तो काम करेंगे। इसको आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क किया, काम किया है, लेकिन बेड़ा भी गर्क करने वाली वही पार्टी है। ठीक है, एक एक करके आपसे भी जान लेते हैं। आप एक सेकंड बस। हाँ बताइए। पुजारियों को लेकर के जो घोषणा की गई है, उसको लेकर कितना क्या कहेंगे? देखिए, हनुमान जी इस आदमी को ऐसी गदा मारेंगे, इस बार इसको दिल्ली की जनता हनुमान जी उठा के बाहर फेंकेंगे, दिल्ली जनता उसमें सहयोग करेगी। इतना झूठा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। पंजाब की माताएं बहनें किस तरह से त्रस्त हैं, वहाँ भी झूठा वादा करके आया था। उससे पहले और भी अन्य वर्ग को वादा किया। कोई एक योजना बताया जो इसने फुलफिल करी हो, किसी को दिया हो, सिवाय चुनावी पानी, मुफ्त बिजली, कुछ नहीं मिल रहा है। लोग काला पानी पी रहे हैं, कैंपाकोला की तरफ काला पानी है, सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। दिल्ली की कॉलोनी में आप जाइए, इतनी बुरी हालत इस आदमी ने कर दी है, सिवाय चुनावी जुमलों के छोड़ने के अलावा कोई काम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली पूरी नरक बन चुकी है। मैं बता रहा हूँ, एक सिटीजन के नाते बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी दिल्ली कॉलोनी में चले जाइए, ना पानी है, ना सड़क है, और बिजली के इतने महंगे महंगे बिल लोगों के सर पे पड़ रहे हैं। आज इसने पूरी दिल्ली इस तरह से महसूस कर रही है कि एक बंदा भोला भाला 5 रुपए का पेन जेब में लगा करके आया और पूरी दिल्ली को ठग के चला गया। ठीक है, किसको साधने की कोशिश इतना खराब कर रखा है। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो पूरा पानी भर जाता है। मिंटो ब्रिज हमेशा पानी में डूबा रहता है, तो भी थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो उस चीज पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, आप बताइए सर। हाँ जी, सवाल यही है कि ये जो चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, उससे किसको साधने की कोशिश कर रही है? क्या ये कहीं ना कहीं डर है केजरीवाल के मन में कि इस बार उनकी सरकार आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? कहीं इस वजह से तो घोषणाएं नहीं? देखिए, डर नहीं है। हाँ। डर नहीं है। दिल्ली सरकार ही नहीं और सब सरकारें भी मौलवियों को तनख्वाह देती रही है, तो लोगों की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी, पुजारियों की डिमांड थी, ग्रंथियों की डिमांड थी कि भाई जब उनको तनख्वाह दे तो हमें क्यों नहीं देते। इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कल घोषणा की कि हम चुनाव के बाद जब सरकार हमारी बन जाएगी, हम पुजारियों को और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए पर मंथ सम्मान राशि देंगे। तो इसमें गलत क्या है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तो हिंदू बन जाते हैं, उसके पहले जो है वो अन्य। ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा, चुनावी हिंदू नहीं बनते। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ हनुमान मंदिर में बिना चुनाव के भी आते रहते हैं, उनका महीने में एक चक्कर तो यहाँ लगता ही लगता है, हर महीने वो आते हैं। तो चुनावी हिंदू तो खाली चुनाव के समय भी आएगा 5 साल बाद। कि पहले जो है वो पुजारियों को लेके कोई ऐसी घोषणा नहीं, फिर अचानक देखिए, सरकार का एक कार्यकाल होता है। पिछले 2015 में जब सरकार बनी, उस समय जो घोषणाएं की, तब भी इन्होंने ऐसी क्वेश्चन उठाया था कि नहीं, ये तो दे ही नहीं सकते, 200 यूनिट फ्री कर ही नहीं सकते, ये तो झूठ बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए डीटीसी बस में यात्रा फ्री कर ही नहीं सकते, 20,000 लीटर पानी फ्री नहीं दे सकते, तब भी कहा था ना। तो सरकार का एक 5 साल का एक कार्यक्रम होता है। पहले कार्यकाल में वो किया, 2020 से 2025 वाले में दूसरे काम किए। अब ये काम घोषणा की है तो ये आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है मेरा। इमाम एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ पुजारियों को वादा किए जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जब पहले वालों का वेतन नहीं दिया तो नए वालों को कैसे देंगे? देखिए, उनका भी वेतन दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये अब
पहले जो वेतन दिया जाता था मौलवियों को वो वक्फ बोर्ड से दिया जाता था और सरकार ने उसमें संशोधन करके और उनको ग्रांट, उनके लिए ग्रांट मंजूर की जाती है। जब वो ग्रांट मंजूर हो जाएगी तो जो बकाया वेतन है ना उनका 17-18 महीने का वो उनको मिलेगा। कुछ नहीं दिया जाएगा, चुनावी जुमला है। जब पंजाब में वादा किया 1000 रुपए देने का, आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? पंजाब में तुम्हारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तुमने नहीं दिया। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ करा जा रहा है। कोई 2100 रुपये नहीं दिए जाएंगे, कोई 18,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ चुनावी वादे हैं, वोट चाहिए। एक नंबर का झूठा आदमी है जो किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल जी बस अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तन मन धन हर चीज का प्रयोग कर रहे हैं, साम दान दंड बंद। वो चाहते हैं दिल्ली की गद्दी पे बैठना, जिस तरह वो पहले 10 साल बैठे हुए हैं झूठे वादे कर। अगर केजरीवाल जी करना था 2100 रुपये देने से पहले क्यों नहीं दिए केजरीवाल जी ने? 5 साल सरकार थी, देते ना। जबकि मुख्यमंत्री भी महिला है, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं दिए? वो डमी पपेट मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि दिल्ली की जनता ऐसी मूर्ख नहीं है। दिल्ली की जनता मोदी जी को वोट करेगी। ये जो पुराने वादे किए गए थे, जैसे बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, क्या इन चीजों से लोगों को मतलब आराम नहीं है? जल्दी की जनता क्या पसंद? कोई आराम नहीं है। आप दिल्ली के क्लस्टर एरिया में जाइए, दिल्ली के कहीं भी क्लस्टर एरिया में जाइए, मैंने स्वयं देखा है। क्लस्टर एरिया में पानी के बिल आ रहे हैं, जो कि वो लोग पानी इतना यूज नहीं करते। उन लोगों को लाख लाख रुपए पानी के बिल है, बिजली के बिल है 25-30 रुपए। तो ये सब झूठे वादे हैं, सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए वादे कर रहे हैं। गवर्नमेंट से सारे पैसे लेके केजरीवाल ने गवर्नमेंट से सारे पैसे लेके केजरीवाल ने बस अपना शीश महल बनाया और कुछ नहीं करा है। गवर्नमेंट से पैसे लेकर के सेंटर से पैसे लेते सेंटर से केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर मुझे शीश महल से इतना प्यार होता तो मैं इस्तीफा क्यों देता? अब बताओ क्या शीश महल क्यों बनाया? शीश महल क्यों बनाया? फिर शीश महल क्यों बनाया? उसको स्टार्टिंग में उसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहेंगे और केजरीवाल भी रहेंगे। और शीश महल केजरीवाल की बापोती तो है नहीं, वो तो सबकी है। सोने का पॉट बनाया है। अब मैं कहता हूँ अंबानी के घर पे भी नहीं होगा सोने का पॉट। जो केजरीवाल शीश महल में कभी गए हैं क्या? नहीं, मैं कभी शीश महल में तो केजरीवाल की जगह कोई जा ही नहीं सकता ना। रुपया है ये जो तिहाड़ जेल से निकला हुआ ना अभी, ये बहरूपिया जो 18 से 12 देने का। एक चोर है, इसने दिल्ली के लोगों को ठगा है। इसको तो अंदर रहना चाहिए अभी भी, और साथ में आतिशी को भी। केजरीवाल ने ये कहा है दिल्ली की जनता जब मुझे पसंद करेगी, दिल्ली की जनता बुलाएगी तभी राजगद्दी पे बैठूंगा। ये बताओ मैडम, नहीं बुलाएगी, कुछ नहीं बुलाएगी। ये सब झूठे वादे हैं। अगर दिल्ली की महिलाओं के साथ आप अभी भी खेल कर रहे हो तो केजरीवाल की शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली की जनता आपसे परेशान है, आपको भगाना चाहती है। मुझे ये बताओ किस आधार पर दे देगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया तू साइन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, फिर किस बात को दे देगा? कैसे दे देगा वो? मुझे बताओ। अब ये बताओ, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, केजरीवाल को क्यों नहीं पसंद करते हो? पसंद क्या नहीं करते? वो बंदा अपने, देखो मेरी बात सुनो, वो ना तो बाप मुफ्त बिजली कर दी, मेरी बात मुफ्त सुनो। पानी कर अब मेरी बात सुनो, ना तो वो अन्ना करा। सुनो जी, सुनो जी, मैं यहाँ की हूँ नहीं, हमारे घर में तो नहीं आ रही, हमारे घर में नहीं आ हमारे घर में तो नहीं आ रही भाई। मैडम जी, हमारे घर में ना पानी मुफ्त आ रहा है ना बिजली मुफ्त आ रही, बल्कि पहले से डबल ही रेट आ रहा है। मैं जो सुना रहा हूँ मेरी बात सुनो। पार्टी ने कांग्रेस के वोट लेकर के आम आदमी पार्टी बने हैं। आज इस बार आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस लेकर के जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम में चले गए हैं। पानी जो है ना, पानी और बिजली, ये सिर्फ शीश महल में फ्री आता है और कहीं फ्री नहीं आता। हाँ मैडम मैं बताता हूँ, ये तो ना तो अन्ना करा, अन्ना को भी धोखा दिया इसने, है ना। ये अपने बच्चों की कसम खाई है इसने, बच्चों की कसम। ठीक है। वो बाप कैसा होता है जो बच्चों की कसम खा जाए, और वो माँ कैसी है जो अपने हस्बैंड को नहीं रोका, उसने साथ दिया। वो दादा कैसा है? फिर भी सरकारी घर आपके पास। देखो केजरीवाल जी, जब आप किसी सरकारी पद पे नहीं हो, आप एक पार्टी के नेशनल कन्वेनर हो, फिर भी आपके पास एक सरकारी घर है, आपको हर अलाउंस मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। खुद ही आपको सोचना चाहिए, आप दिल्ली को ठग रहे हो, 10 साल ठग लिया, अब तो शर्म आनी चाहिए, आप खुद चले जाओ। विकल्प के रूप में किसको देखते हैं भाई? विकल्प के रूप में मोदी जी हैं। मेरे हिसाब से मोदी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार चलेगी और मोदी जी ही दिल्ली का
दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। मेरा एक सवाल सारे हिंदू भाइयों से है, इकट्ठे हो जाओ, अब भी जागे नहीं तो फिर रोगे जिंदगी भर। चलिए, ये फिलहाल जो है वो हनुमान मंदिर पर थे। हालांकि हमने बातचीत शुरू की थी पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर, जो सम्मान राशि का दावा किया गया है उसको लेकर के, लेकिन यहाँ पर बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और हमें बताया है कि आखिर दिल्ली के लिए केजरीवाल ये जो चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं उससे वो कितना खुश है, कितना संतुष्ट है, ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी हैं। ऐसी और भी रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।